नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। बिहार में डोम जाति की स्थिति मानवीय संवेदनाओं पर चोट है। डोम का जीवन संघर्ष श्मशान से सड़क तक शुरू होकर श्मशान घाट पर ही खत्म हो जाता है। अपने हक अधिकार पाने के लिए समाज को संगठित होना पड़ेगा। बिहार में डोम जाति का खोया हुआ सम्मान और आजादी में अहम योगदान होने के बावजूद भी मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाओं एवं राजनैतिक भागीदारी से वंचित है। यह बात भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मलिक ने कहा। आगे सुने क्या कहा उन्होंने। धन्यवाद। देखिए, हमारी जो मांग है, जो आज़ादी के आज 79 साल बीत गई, 80 साल में हम लोग प्रवेश कर गए, कुछ दिन के बाद 100 साल भारत आज़ादी के हो जाएगा। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में क्या हम पूछना चाहते हैं कि क्या डोम समाज आज़ादी के बाद आया कि आज़ादी के पहले आया? आखिर जब सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों ने मिल के अपना खून और बलिदान दे करके आज़ादी करवाया, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? आखिर यही संविधान में, यही संसार में, इसी देश दुनिया में आज हम लोगों को अनेकों प्रकार की समस्या से प्रताड़ना किया जाता है। छुआछूत की भावना होती है, हम लोग को रोजी रोजगार की भावना दिक्कत है, हम लोग को घर जमीन की दिक्कत है। सरकार की अनोखी योजना आता है, सरकारी शहर में 3 डिसमिल है, गांव में 5 डिसमिल जमीन मिलने को प्रावधान है। आखिर क्या विडंबना है, क्या दिक्कत है कि जो सरकार भी हम लोगों के साथ अनदेखा काम करती है, जिस तरह से सौतेला व्यवहार सरकार हम लोग के साथ करती है। डोम नया अधिकार महाआंदोलन में आज किन किन मांगों को लेकर जो है आप लोग आज बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को मांग है कि आज जो समाज में जो कुरीतियाँ है, उसके कारण हम लोग, हमारे समाज के पास ज़मीन नहीं है ना, शहर में सबसे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको आज सरकारी ज़मीन मुहैया नहीं कराया जाता है। जो सफाई मजदूर में सबसे ज़्यादा हमारे समाज है, वहाँ उसको खून चूसने का काम होता है। हम लोग का जो बांस की धंधा है, हम मांग करते कि उसको कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे समाज को उन्नति होगी और आर्थिक जब सुधार हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि उन्नति होगी। शिक्षा के विकास को लेकर के क्या कुछ करें? देखिए, शिक्षा के विकास से तभी सफल होती है ना कि जब आपका आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा। आप लोग ने देखते होंगे, अभी शिक्षा महंगा हो गया ना, शिक्षा महंगा हो गया, दवाई महंगा हो गया, हॉस्पिटल महंगा हो गया, सारा चीज़ जब महंगा हो गया, और जब सफाई मजदूर को 5 और 6 हज़ार के महीना पर किस तरह से लोग चलते होंगे, कभी यह चीज़ कोई सरकार सोचती है? कोई शासन प्रशासन सोचते हैं? स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे बच्चे अगर पढ़ेंगे उनका भविष्य जो है उज्जवल होगा, इसको लेकर क्या करें? देखिए, सरकार कोई भी हो, ठीक ना, नीतीश कुमार जी भी है, चाहे और भी एनडीए के लोग, हम किसी का सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको तो हमको बताना ही न पड़ेगा। आज सरकारी विद्यालय में एक डोम का बेटा को कुरहनी, ऐसे मुजफ्फरपुर में कुरहनी में उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, अभी के डेट में भी छुआछूत होता है। सरकार, आखिर क्या सिस्टम है सरकार का, जो गरीब बच्चा आज भी वंचित है स्कूल जाने से? कैसा एजुकेशन है, कैसा शिक्षा है, ये तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, सरकार से हमको प्रमुख मांगे हैं कि हमारे जो समाज में है, जो भूमिहीन लोग हैं, उसको पहले आप भूमिहीन मुहैया कराइए। जो सफाई मजदूर लोग हैं, उनको एक तय होना चाहिए और उनको 60 साल का एक नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। उनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मरने के उपरांत एक सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। और सर्विस आवर में कोई आदमी मर जाता है तो उसको करीबन 1 करोड़ मिलने का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए जनसंख्या के अनुपात पे? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। आज SC ST में 22 जाति है, 22 जातियों में सब लोगों को, जो लोग बढ़े निकले तो मात्र 5-6 जाति को लोग ढोक के चले। हमारा ही भाई लोग हैं, उनको भी सम्मान मिला, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमारे जाति, जो 16 जाति है, वंचित जाति है, जिसे डोम है, मेस्तर है, धनकर है, इस सभी जाति को कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग को छुआछूत के और शिक्षा के अभाव होने के कारण हमारा समाज उन्नति नहीं किया। तो हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अब डोम समाज जाग चुका है। अब डोम समाज किसी के बलबूते नहीं रहेगा, अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। अगर हक अधिकार नहीं देंगे सरकार हम लोगों को, तो हम लोग छीनने का भी काम। परिचय जी, मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ। हम भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और एक समाज सेवी हुआ। मैं ही कहना चाहते हैं कि मेरे डोम समाज के कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। ऐसा लोग बोलते हैं कि सरकारी फंड आप लोग को डोम जाति का बहुत ज़्यादा आता है,
लेकिन हम लोग को मिलता कुछ नहीं है। जिसलिए हमारे डोम जाति के लड़का सब बच्चा मैट्रिक इंटर करके बैठा हुआ है और हम लोग को ना कोई बहाली आ रहा है और न बहाली हो रहा है। आज हम लोग मैट्रिक इंटर करके हम लोग सफाई का काम कोई करने का काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर करवाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर करवा करके जब मर्जी तब सरकार की जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो भैया है वो लोग निकाल देते हैं, हम लोग को बाहर कर देते हैं, जिससे हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। तो हम लोग डोम समाज में आज के डेट में भैया ना हमारा कोई विधायक है कैबिनेट में आवाज़ उठाने के लिए डोम जाति के लिए, ना संसद में कोई है हमारा जाति के आवाज़ उठाने के लिए। इससे हम लोग का कोई हक नहीं मिल रहा है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि डोम समाज हम लोग टोटल जग चुके हैं पूरे बिहार का। हम पश्चिमी चंपारण से राजू राउत जिला अध्यक्ष है, हम आए हुए हैं यहाँ पर पटना में पहुँचे हुए हैं। तो हम लोग अब छोड़ने वाले अपना हक अधिकार पर नहीं है। हम लोग यहाँ से बने या दिल्ली से बने या पटना से बने, जहाँ से बने हम लोग अपना हक अधिकार लेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय राजू राउत, ग्राम सकरौल, हम लोग बेतिया जिले से आए हुए हैं पश्चिमी चंपारण से। मैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में आज महाआंदोलन में कौन कौन उपस्थित रहेंगे? यहाँ मुख्य अतिथि में के लिए हमारे डॉक्टर सूरज जी आ रहे हैं और हमारे समाजी के लोग रहेंगे। कोई यहाँ नेता पॉलिटिक्स का यहाँ कोई 2025 की विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग अपनी भागीदारी को लेकर के जनसंख्या के अनुपात? सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि हमारे डोम जाति के लिए आगे बढ़ने का काम करें। हमारे जाति में क्या बोलते हैं, हमारे संसद में चाहे हमारे जाति में तो कोई नेता अभी तक है नहीं, तो हम यही मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जाति में कोई ऐसा उभर के आ रहा है उसको जगह दे और आगे बढ़ाने का काम करे। हमारे जितने भी जातियाँ हैं मतलब हमारे कास्ट में डोम समाज में वो आए हुए हैं। हम लोग महा रैली का आंदोलन किए हैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा। आने की अनुमान है इस महाआंदोलन में? महाआंदोलन में तो बताया नहीं जा सकता कितने बगे, 500 से ऊपर ही हमारे जाति रहेंगे और ज़ोर शोर से हम लोग रोड शो करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम भी लोग आपके दबे कुचले लोग थे, बाकी अब दबे कुचले बर्दाश्त करने का हम लोग का नहीं है, नहीं करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का कार्यकारिणी अध्यक्ष। क्या मांग रखेगा नीतीश सरकार से? जी देखिए सर, हम लोग तो इतना न दबे कुचले हुए समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं मांगते मांगते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी और कोई सरकार हम लोगों को सुनने की काम नहीं किया। अगर यदि सरकार हम लोगों को सुनने का काम करता तो आज हम लोगों को जो है आंदोलन करने की समय नहीं है। हम लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए हमारे युवा साथी जो बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो रोड पे झाड़ू मारने की काम करती है, उनको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे रख करके उनकी मजदूरी जो है दलालों ने बांटने का काम किया है और हमारे बच्चे न पढ़ पाते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति जो है हमेशा बिगड़ी रहती है। तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते नहीं हैं और ना ही हमारा मकसद कहीं झड़प करना है, हिंसा करना है। हम अपने डोम समाज भाई बंधुओं को जो है एकत्रित करके संगठित करके उनके अंदर जो हमारे बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसको बताएंगे और बता करके अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हमें इस पीड़ा से मुक्त नहीं कराती है, तो सरकार को कह देना चाहते हैं कि हम डोम समाज भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। 2025 में किसका समर्थन कीजिएगा, किस पार्टी का? जी सर, हम तो समर्थन उस पार्टी को करेंगे जो हमारे डोम समाज के हित के लिए, अधिकार के लिए लड़ेगा, हमको देगा, उसी का हम समर्थन करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों ने किसी पार्टी के समर्थन का मूड बनाया नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी 2 महीना इलेक्शन है, कौन सी पार्टी हम लोगों को सपोर्ट करती है दबे कुचले इस डोम समाज को, हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हमें पार्टी पॉलिसी से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो हमारे समाज को सपोर्ट करेगी, जो पार्टी हमारे समाज को अपने साथ लेकर के चलेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अनिल राउत, ग्राम मैनाटाड़, पश्चिमी चंपारण, बिहार। और उन लोग का 3000 2000 पर खटवाया जा रहा है
और नगर पंचायत में 4,000-5,000 रुपये मिल रहा है, उसे बताइए कि उसका भरण पोषण हो सकता है भैया? नहीं हो सकता है। हमको माने मुख्यमंत्री जो तत्काल में अभी के डेट में है, उनसे आग्रह है, विनम्र विनती है कि मेरे डोम समाज के लिए कोई ऐसा फंड निकाले कि मेरे डोम समाज का उधार हो, उससे उसका खर्चा पानी चल सके, राशन चल सके। आज हम लोग डोम जाति के पूरे डोम समाज हमारे रोड पर बिखरे हुए हैं, न जमीन है, न घरारी है, न घर है। और वो लोग बोलते हैं कि मुखिया जी, सरपंच साहब बोलते हैं कि इंदिरा आवास दिलवा देंगे, बीडीओ साहब बोलते हैं इंदिरा आवास दिलवा देंगे। हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। अच्छा, और मोहिया वाला निकला था भैया नगर निगम में, एथी वाला में, गाँव में नहीं निकला था क्या, मुख्यमंत्री वाला? उसमें हम लोग डोम जाति का कोई का ठेला वाला काम नहीं मिला है। जो पैसा दिया है उसको हो गया है, मेरा डोम जाति का किसी को नहीं हुआ है। और हम पश्चिमी चंपारण से चलकर आज हम सरकार से क्या मांगे भैया? सरकार से हमें यही मांगे भैया कि मेरे जाति डोम समाज के लिए कुछ आरक्षण दिया जाए, विशेष आरक्षण दिया जाए, और हम लोग का नौकरी का काम करें। मैट्रिक इंटर करके लड़का BA करके ग्रेजुएशन करके डोम समाज को, हम लोग तो अपने कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, चांदा मांग करके, भीख मांग करके हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, तभी भी हम लोग को नौकरी नहीं मिलता। आज हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं भैया, आज हम रोड पर घूम रहे हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम सरकार से हमारा आग्रह है, विनम्र विनती है कि हमारे डोम समाज के लिए उधार किया जाए, कि हम लोग जो सरकार हमारी है इस समय वही उधार करें, उनको साथ हम लोग रहें। राजू राव, ग्राम सकरौल, थाना बिनरवा, पश्चिमी चंपारण बेतिया के रहने वाले हैं। जाति हम लोग डोम से आते हैं।